तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसके से डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी और है ना, हम इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री के अंदर 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्टिंग किया है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर भी जो उसके दोनों पार्ट थे वो दोनों पढ़ दिए, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और उसके बाद में हमने पढ़ा था महाजनपद, जिसके अंदर 16 महाजनपद थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, काफी सारे लोग आपके दोस्त वगैरह भी होंगे जैन। तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपसे आशा करता हूँ कि एक तो जैन धर्म के बारे में सबको पता होगा कि क्या है क्या नहीं। एक इनकी जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 कैटेगरीज हैं उनके बारे में आपको पता होगा। और तीसरी चीज, आप अगर जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना है तो आपने महावीर स्वामी के बारे में तो सुना ही होगा। महावीर स्वामी इनके एक्चुअल संस्थापक माने जाते हैं। उससे पहले है ना, इनके 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। अब देखो एक बात हो, ये जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, इनके संस्थापक आए, तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्या पड़ी? मतलब पहले से हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, वो चल ही रहा था। फिर अचानक ये जैन धर्म की स्थापना की गई, बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो उस टाइम पे देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मणों ने क्या किया था कि मोक्ष का जो रास्ता है ना वो काफी दूभर कर दिया था। मोक्ष का रास्ता से आपको मैं समझाऊं तो जैसे कि है ना, आपके घर पे किसी की डेथ हो जाती है, तो आप पंडित को बुलाते हो। अब पंडित को बुलाते हो तो आपने देखा होगा कि सारी जो प्रक्रिया होने के बाद में उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है। गाय भी देते हैं कुछ लोग, उसको खाट भी देते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें उसको दी जाती है आज भी 2023 के अंदर भी। तो उस टाइम पे क्या है, एंशियंट टाइम के अंदर वो जब पंडित बोलते थे कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तुम्हें हिमालय जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये देना पड़ेगा, ये यज्ञ करवाने पड़ेंगे, तो ये यज्ञ करवाने पड़ेंगे, वो यज्ञ करवाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे भी मिडिल क्लास आदमी तो थे, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सारे हवन करवा सके, सारी चीजें करवा सके। जैसे आज के टाइम में पंडित बोलता है कि 5 किलो सेब लेके आना, 2 किलो केले लेके आना, तो उस टाइम पे भी सबके लिए पॉसिबल नहीं था ये सब चीजें करना। तो बाद में ये चीजें देखी महावीर स्वामी वगैरह लोगों ने कि यार इन लोगों ने तो है ना, मतलब मोक्ष को है ना एक खेल बना रखा है। तो उन्होंने है ना, मतलब मोक्ष मतलब लोगों की जो आत्मा है उसको मोक्ष प्राप्त कराने का नया रास्ता बताया। और है ना, वो नए रास्ते को उन्होंने जैन धर्म नाम से स्थापना कर दी थी। उन्होंने जाके ना ये वो किया था, अज्ञातवास में गए थे, अज्ञातवास में तो उन्होंने तपस्या करी थी, वो सारी चीजें करी थी। और उसके बाद में उन्हें जब ज्ञान का स्मरण हुआ, उसके बाद में उन्होंने ये जैन धर्म की स्थापना वगैरह की थी। तो मेन जो कारण था वो यही था कि जो मोक्ष का रास्ता है वो काफी दुर्बल कर दिया था उस टाइम पे, इसलिए इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए नए रास्ते बताए थे और जीवन जीने के नए रास्ते बताए थे। तो सबसे पहले तो जैन किस धातु से बना है? जिन धातु से बना है। और जिन धातु का अर्थ क्या होता है? जिन का मतलब होता है जीतना या फिर विजय। अब विजय किस पे करोगे आप? विजय करोगे अपनी इंद्रियों पे। अपनी इंद्रियां कितनी होती हैं? वैसे तो मानी जाती है कि अपने पास 5 ही इंद्रियां होती है, पर वैसे भी मान टोटल करें तो अपन अपने पास 7 इंद्रियां होती है। तो अपना जो मन वगैरह जो जितनी भी इंद्रियां है ना, उन इंद्रियों पे विजय करना, उन इंद्रियों को जीत लेना ही क्या है असल में जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है। मतलब आज है ना, आप किसी को देखते हो, जैसे कोई सुंदर लड़की दिख गई आपको, अब आपने उसको जब देखा तो आपके मन में थोड़ा सा ऐसा हुआ, इसका मतलब आपके ऊपर क्या है? इंद्रियों के ऊपर आपका वश ही नहीं है। तो आपको कंट्रोल करना है ना जो अपनी इंद्रियों को, वही क्या वो इन्होंने बताया था और उसके लिए रास्ते बताए थे। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैन धर्म जिन धातु से मिला है, और जिन का मतलब होता है विजय करना या फिर जीतना। अब इसका जो उल्लेख है जिन शब्द का, वो कहाँ पे मिला है वो भी बताना पड़ेगा। इसका उल्लेख मिला है एक अभिलेख से, और अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अब बात करें है ना, इनके कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। है ना। अब 24 तीर्थंकर, अब पहले तो तीर्थंकर होता क्या है? तीर्थंकर ऐसा व्यक्ति जो आपको इस भवसागर को पार कराने में मदद करे।
या फिर उसके रास्ते बताए। वो कौन थे? तीर्थंकर। और उसके बारे में जानकारी देना, ज्ञान देना, ये सब उनको क्या कहा जाता था? तीर्थंकर, है ना। ये क्या डेफिनेशन है? ऐसा व्यक्ति जो अपने नीति नियमों लगा लो, ऐसा व्यक्ति जो अपने नीति नियमों द्वारा, अपनी नीति व नियमों द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो अपने नीति व नियमों द्वारा आपको इस भव सागर से पार कराने में मदद करे, वही क्या है? तीर्थंकर होता है। वो हमने ये बात पढ़ ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। पहले तीर्थंकर सबको पता है, ऋषिदेव, ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभ। पहले तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभ देव। इनको ये बोला जाता आदिनाथ, आदिनाथ या फिर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ तो नाथ, सॉरी, पार्श्वनाथ तो 23 को कहा गया था शायद। ऋषभदेव, आदिनाथ है, केसरियानाथ, केसरियानाथ, केसरियानाथ। इनको माना जाता है कि इन्होंने जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर वगैरह इन सब की स्टार्टिंग की थी। ऋषभदेव, आदिनाथ, केसरियानाथ, ये एक ही इंसान है और ये इनके पहले तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था? सिंबल क्या था इनका? सिंबल था इनका सांड इनका सिंबल था, है ना। बस ये इनके बारे में जानकारी मिलती है कि पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के अंदर। अगर ऋषभदेव से कोई सवाल करता है तो ये उनका चिन्ह क्या था, या फिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम आएगा ऋषभदेव का। उसके बाद में आएगा इनके 19वें तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम था मल्लिनाथ। जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में आता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप एक बार खुद भी जाके रिसर्च करना। 24 के कम से कम नाम तो आपको पढ़नी है। मल्लिनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे। कितने? 19वें तीर्थंकर। अब इनके ऊपर क्या डाउट होता है कि स्त्री थे या पुरुष, इसके ऊपर शंका जताई जाती है। मतलब क्लियर नहीं था लोगों को कि स्त्री है या पुरुष, बस इनके बारे में यही जानकारी मिलती है। अब कोई सवाल पूछ ले कि ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिनके स्त्री और पुरुष होने पर शंका थी, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करें तो जैन धर्म के एक इंपॉर्टेंट तीर्थंकर पार्श्वनाथ के मंदिर भी है बहुत। पार्श्वनाथ जैन धर्म के एक इंपॉर्टेंट तीर्थंकर। ये क्या है? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने गए। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन माने गए? पार्श्वनाथ माने गए। उसके बाद में इनका नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? वह पत्नी का नाम क्या था? सबसे पहले इनके पिता के नाम की बात करते हैं। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था पद्मावती। ठीक है। और इन्होंने 4 नियम दिए थे। उन्हें चातुर्यात नियमों के नाम से भी जाना। चातुर्यात या फिर चातुर्याम, सिद्धांत या फिर नियम, कुछ भी हो, इन्होंने सिद्धांत दिए थे। अब उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या सिद्धांत था? अहिंसा। दूसरे अपन बात करें तो अस्तेय। अहिंसा दूसरे नंबर पे आएगा, पहले पे आएगा सत्य, अहिंसा। तीसरे पे आएगा अस्तेय, और उसके बाद में अपरिग्रह। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने गए हैं। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम पद्मावती। 4 नियम दिए थे, उनको चातुर्याम सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से दिए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये इन्होंने 4 नियम दिए थे। सत्य का मतलब
सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करना है। अस्तेय का मतलब कभी भी चोरी नहीं करनी है। और उसके बाद में अपरिग्रह का मतलब होता है कि कभी भी ना अपने लिमिट, अपनी जरूरत से ज्यादा मत कमाओ, दान कर दो, जो भी आपके पास है दान कर दो। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो दान करते हैं, सबसे ज्यादा जो मंदिर बड़े बड़े होते हैं वो किनके होते हैं? जैनों के होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? अपरिग्रह करते हैं, वो दान देते हैं, फिर भी उनके पास बहुत पैसा होता है। दान देने के बाद भी उनके पास बहुत पैसा होता है। जितना दान देते हैं उतना ही आता है, ऐसा माना जाता है। तो अपने को भी क्या करना चाहिए? दान धर्म करना चाहिए। अब आते हैं सबसे मेन व सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। क्या बोला जाता है इनको? वास्तविक, गलत है, वास्तविक नहीं मात्रा, वास्तविक संस्थापक किसके? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया है किसे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब महावीर स्वामी की बात करें, ये 24वें तीर्थंकर थे, सबसे पहले लिखो 24th तीर्थंकर। उसके बाद में इन्होंने है ना वो जो 4 व्रत दिए थे ना पार्श्वनाथ जी ने, उसके अंदर एक और ऐड किया था, वो था ब्रह्मचार्य का। ब्रह्मचार्य का नियम इन्होंने दिया था, फिर काम इन्होंने भी सारे किए थे, जैसे कि शादी वादी सब किया था, बच्चे सब थे किए। अब ब्रह्मचार्य, और ब्रह्मचार्य का नियम आप ऐड कर लेना है ना, यहाँ लिख देता हूँ ब्रह्मचार्य, सुंदर सुंदर डरिंग में लिख देता हूँ ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद में इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनका खुद का नाम। पहले माता का लिखा देता हूँ, पिता का लिखा देता हूँ। पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। और इनका जो कुल था वो कौन सा था? ज्ञात। इनका जो कुल था वो था ज्ञातक कुल, और ये थी लिच्छवी वंश की, लिच्छवी वंश। जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? जन्म हुआ था 1540 ईसा पूर्व में, 1540 में हुआ था। और कब हुआ था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था, तिथि इनकी याद रखी। और उसके बाद में बात करें तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली, वैशाली के अंदर। इनका खुद का नाम क्या था? वर्धमान। वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम था वर्धमान इनका क्या था? वास्तविक नाम था। और उसके बाद इनके भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था नंदीवर्धन। बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था सुदर्शना। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी या फिर अन्नोजा। कई जगहों पे क्या मिलता है? अन्नोजा। साथ में लिखते जाना, ऐसा एक के बारे में इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक के थे ये जैन धर्म के, और ये 24वें तीर्थंकर थे। ब्रह्मचार्य का इन्होंने नियम ऐड किया था, उसके बाद में 5 नियम हो गए थे। पहले 4 ही थे, 4 कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उसके बाद 5वां ऐड इन्होंने किया ब्रह्मचार्य। और सॉरी पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का कुल कौन सा था? ज्ञातक कुल। आप सबको पता होगा कि महावीर स्वामी एक राजा महाराजाओं की फैमिली से थे, वो एक वेल सेटल्ड फैमिली से थे। माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी वंश की थी। उसके बाद में बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 1540 ईसा पूर्व के अंदर, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था
कुंडग्राम, वज्जी और वैशाली। वास्तविक नाम क्या था इनका? वर्धमान था। वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। और बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। और सुदर्शना का एक पुत्र था जामाली। जामाली। और पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी व अन्नोजा। तो ये इनकी ना मेन डिटेल्स मिलती है इनके बारे में। अब आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो ले लो, अब मैं मिटा देता हूँ। वैसे मेरे स्क्रीनशॉट तुम्हें मेरी हेडिंग तो समझ में आने वाली है नहीं, इसलिए साथ साथ में लिखते जाया करोगे। 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? गर्भत्याग कर दिया था भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। मतलब भाई से आज्ञा ली इन्होंने, 30 वर्ष तक आराम से गृहस्थ जीवन जिया। उस समय भाई से आज्ञा ली कि अब मैं जाऊंगा और मैं अब मुझे इस जीवन में नहीं रहना। इन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा, इन्होंने समझा कि ना लास्ट में शरीर तो नष्ट ही होगा, अपन कोई भी ना आजीवन तो जीने वाले हैं नहीं, अपन जो भी कमा रहे हैं उन सब का क्या मतलब है, तो 2 दिन भगवान का नाम ले लिया जाए। इसलिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके क्या किया? घर छोड़ दिया था और चले गए थे जंगल में तपस्या करने। जैसे ही तपस्या करने निकले या फिर ना अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, तो 30 वर्ष की आयु में ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे। तो इन्होंने सोचा कि यार अकेला जाऊंगा, अकेला तो मैं बोर हो जाऊंगा थोड़ा। तो अकेले आदमी का तो मन नहीं लगे भाई जंगलों के अंदर। तो गौसाल्या नाम का इनका पहला शिष्य बना था। कैसा नाम था उसका? गौसाल्या। क्या नाम है? गौसाल्या नाम का इनका एक पहला शिष्य था। अब वो इनके साथ गया तो इन्होंने बताया कि ऐसे मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए चल रहा हूँ, आप भी चलोगे क्या? तो भाई वो मान गया कि ठीक है मैं चलूंगा, है ना। फिर उसके बाद में ये इनके साथ चला तो गया, पर भाई जिसको भी ज्ञान प्राप्ति की थी इन्होंने एक जगह बैठना वगैरह इससे नहीं होता, इसने 6 साल तक तो करी। 6 साल तक तो ये उनका शिष्य रहा। उसके बाद में ये भाई साहब पक गए और भाग गए। बोले आज दिन कितने हो गए? साल 6 हो गए घर वालों से दूर, ज्ञान प्राप्ति हो नहीं रही है, आप बोल रहे हो ज्ञान प्राप्ति होगी। फिर ये सर चले गए थे गौशाला। और उसके बाद में इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। किस? शाल के वृक्ष के नीचे। शाल के वृक्ष के नीचे। ये सवाल आता है कि कौन से वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति थी? शाल के वृक्ष के नीचे। 30 से 42 पूरे 12 वर्ष लगे इनको ज्ञान प्राप्ति में। साल के वृक्ष नीचे। और साल का वृक्ष कहाँ था? एक नदी थी, त्रिजुपालिका नदी। त्रिजुपालिका नदी के किनारे। और गांव था जुम्बिका। जुम्बिका ग्राम, त्रिजुपालिका नदी और शाल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनके घर में कौन कौन था, वो सारी चीजें बताई। अब बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। इनकी बहन का पुत्र था जामाली, और इनका जवाई भी था जामाली, और इनका प्रथम शिष्य भी था जामाली, और इनका प्रथम विद्रोही भी था जामाली। सो जामाली कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो इनकी बहन का बेटा है, फिर इनकी जो बेटी है प्रियदर्शी अनुजना उसके पतिदेव हैं, उसके बाद में इनके प्रथम शिष्य बने, और उसके बाद में प्रथम विद्रोही भी कौन बने? जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी उसके बाद में प्रथम शिष्य जो बने वो जामाली थे। बना पहले तो अपने गौशाला थे जो छोड़ के भाग गए थे स्कूल को। इनको जो नाम था वो पहले नाम क्या था? वर्धमान था। इनका नाम महावीर कब हुआ? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, उसके बाद ही इनको महावीर का नाम दिया गया। देखो सबसे पहले जिन यानी जीतना। जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, इंद्रियों पर जीत कर ली, ये इनका पहला लेसन था जो यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरा क्या था? निग्रत यानी गृहस्थ रहित, घर गृहस्थी छोड़ दे जो बंदा, बंधन रहित, ये बंधन रहित थे। ये इनका दूसरा लेसन जो यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद में अर्थ का मतलब होता है योग्य। ये जिस चीज की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति, क्या है इस चीज के लिए योग्य है या नहीं, वो हुआ, ये भी हो गया। उसके बाद में हुआ कैवल्य। कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त इन 4 प्रोसेस के बाद में ये क्या बने? महावीर बने। और उनके बाद इनका नाम क्या पड़ा? महावीर स्वामी पड़ा, वरना इससे पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान ही था। तो ये पहले याद रखनी है चीजें मैंने बताई, अर्थ, कैवल्य, ये जो भी मैंने बताया है ना, यहाँ पे 4 जिन वगैरह, कैवल्य वगैरह। अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया? अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम
उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने विपुलाचल पहाड़ी पे किसको दिया प्रथम उपदेश? जामाली को दिया। जामाली को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया विपुलाचल पहाड़ी के ऊपर। और विपुलाचल पहाड़ी कहाँ पर है? विपुलाचल पहाड़ी है बराकर नदी राजगृह के अंदर, नदी के तट पर। और ये कहाँ पर है? राजगृह के अंदर है ये पहाड़ी। प्रथम उपदेश दिया विपुलाचल पहाड़ी पे दिया, बराकर नदी के तट पर दिया, राजगृह के अंदर जामाली को प्रथम उपदेश दिया। प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम उपदेश इसको दिया, प्रथम विद्रोही जामाली था। अब आप सब सोचो कि जब ये प्रथम इनका शिष्य बना, ये इनसे इतना प्रभावित था, तो इसने इनका विद्रोह क्यों किया? ये प्रथम विद्रोही बना क्यों? और दिन के तो वही, हालांकि ये तो ना घर बार से अलग थे, पर इनके रिलेशन तो थे घर वाले। तो ये इसलिए प्रथम विद्रोही की बना क्योंकि ना महावीर स्वामी ने लड़कियों को भी शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये उस चीज के विद्रोह था कि भाई आप लड़कियों को शिक्षा मत दो, इसीलिए ये इसने विद्रोह कर दिया था, है ना। ये सारी चीजें पूछी जाती है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कब दिया और किस नदी के तट पर दिया, कहाँ पर दिया, कौन सी पहाड़ी पर दिया, कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब महावीर स्वामी का जो पहले शिष्य था वो तो था जामाली, पर पहली शिष्या कौन थी? शिष्या या फिर भिक्षुणी कहते हो उसको, भिक्षुणी। तो प्रथम शिष्या या भिक्षुणी कौन थी? उनका नाम था चंदना। और इनके जो अनुयायी कौन थे? इनके अनुयायी कई बार है ना बहुत सारे जैसे आ जाता है कि राजा दधिवाहन, राजा अजातशत्रु या फिर बिंबिसार कौन से धर्म के वो थे? अनुयायी थे। तो ये किसके धर्म के थे? जैन धर्म के। तो जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? 5 मुख्यतः जो राजा है उनके बारे में बताता हूँ। एक तो दधिवाहन, दूसरा है चेटक, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है अज्ञातशत्रु, और पांचवा कौन है? पांचवा है उदयन को आप सब जानते हो, अपने पापा को मार दिया था उसने, उदयन। अनुयायी जैन धर्म के 5, दधिवाहन, चेटक, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन। तो ये है ना इनके जीवन के बारे में मेन चीजें। शिष्या का नाम था चंदना और शिष्य का नाम था प्रथम जामाली। प्रथम विद्रोही कौन था जैन धर्म का? तो जामाली था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम त्रिशाला था लक्ष्मी वंश की, और वो जातक वंश के। और ना इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, बहन का नाम था सुदर्शना, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। और इनका जन्म हुआ था 1540 को चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था, वज्जीय वैशाली के अंदर ये कुंडग्राम है। इनको शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और शाल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने पहला अपना जो दिया था भाषण, वो दिया था, उपदेश दिया था, वो दिया था विपुलाचल पहाड़ी के ऊपर। विपुलाचल पहाड़ी कहाँ पर? बराकर नदी के तट पर, जो कि राजगृह के अंदर है। ये सारी मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं इनकी मृत्यु। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है भाई 72 वर्ष की आयु में। मृत्यु, इनकी मृत्यु क्या होती है? इनकी मृत्यु का स्थल है पावापुरी बिहार के अंदर है, वो वाला पावापुरी है। एक पावापुरी सिरोही के अंदर भी है। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म में भिक्षु व भिक्षुणी, मतलब जो लेडीज और आदमी दोनों जेंट्स तो भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षुणी बन जाते हैं, उनकी स्थापना की थी कि वे दोनों बन सकते हैं ना। उसके बाद में इन्होंने इनका जो जैनों का साहित्य होता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और क्या था? और इन्होंने ना 3 व्रत दिए, 3 ज्ञान दिए थे, मतलब 3 व्रत दिए थे। 3 व्रत कौन से थे?
सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, नहीं सम्यक चरित्र आएगा पहले, सम्यक चरित्र, उसके बाद में आएगा सम्यक ज्ञान। तो इस सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन आएगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है कि अच्छा ज्ञान लो, अच्छा चरित्र रखो और अच्छे ही दर्शन, जो भी देखो अच्छा देखो। ये वही है जैसे महात्मा गांधी ने दिया था, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो वाली बात है। और उसके बाद में इन्होंने उसके बाद में इन्होंने 5 व्रत दिए, इसको ना रतन लिखो, 3 रतन दिए थे इन्होंने और 5 महाव्रत दिए थे, 5 महाव्रत, जिनमें से 4 किसके थे? पार्श्वनाथ के थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचार्य, जो कि इनके द्वारा ब्रह्मचार्य ऐड किया गया। अब भाई जैन धर्म के टाइम पे कुल संगीतियां कितनी? जैन धर्म व बौद्ध धर्म के अंदर क्या होती थी? संगीतियां होती थी। अब ये संगीतियां कितनी हुई? 2 हुई। हाँ, एक ही 468 ईसा पूर्व के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, है ना। 468 ईसा पूर्व के अंदर इनकी डेथ हुई थी। जैन संगीतियां कितनी हुई? जैन संगीतियां 2 हुई थी, कुल 2 हुई थी, है ना। हमें समझ आ गया। तो कोई पूछ ले कि भाई कुल जैन संगीतियां कितनी है, तो 2 है, और वो 2 मैं बताऊंगा कि किस राजा के टाइम पे वे किसने करवाई, वो सारी मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। फिर प्रथम जैन संगीति की, तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, 300 ईसा पूर्व के अंदर, या फिर 298 ईसा पूर्व, ये दोनों मिलते हैं ना। और ये हुई किसके टाइम पे थी भाई? कहाँ हुई थी? स्थान था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में इस 300 ईसा पूर्व के अंदर राजा कौन था? राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ये सवाल बहुत आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे कौन पाटलिपुत्र, मतलब प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और ये वाली है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर है ना जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था। विशेष करके विशेष क्या विशेष था कि 2 भागों में बट गया था। वो 2 भाग कौन से थे जिनमें बटा था? 2 भागों के नाम थे श्वेतांबर व दिगंबर। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे ना, स्थूल भद्र के अनुयायी वो तो क्या थे? श्वेतांबर थे। श्वेतांबर मतलब व्हाइट कपड़े पहनना, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो क्या है? श्वेतांबर हो गए। और स्थूल भद्र जो के अनुयायी थे जो सफेद। अब दिगंबर वो जो ना कपड़े ही नहीं पहनते, जो वस्त्र धारण नहीं करते, जो वस्त्र धारण नहीं करते। और इसके जो ये दिगंबर किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु। मतलब इसके संस्थापक का नाम क्या था? भद्रबाहु नाम था, है ना। 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर दिगंबर। और भद्रबाहु ने स्थापना की थी दिगंबर की। श्वेतांबर की स्थापना की थी स्थूल भद्र ने, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जो वस्त्र ही धारण नहीं करते वो क्या होते हैं? दिगंबर। उसके बाद में जो दिगंबर थे ना, दिगंबर के अंदर एक और स्पेशलिटी थी, एक और विशेषता थी। वो ये थी कि इसके अंदर है ना लड़कियां ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती थी। लड़कियों को यही अलाउड था। कौन सा? श्वेतांबर। उसके अंदर उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद में बात करें दूसरी
जो जैन संगीति है उसके बारे में, बस यही है जैन धर्म। जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ये भी कुल 2 संगीतियां ये पढ़ा दूंगा, और उसके बाद में है ना जो मेन बातें हुई थी वो बता दूंगा। उसके बाद में जैन धर्म समाप्त है, उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? स्थान है वल्लभी। उसके बाद में राजा का नाम क्या था भाई? राजा का नाम था सवसेन। इसका वंश कौन था? मैत्रक वंश का था ये राजा भाई। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी देवधी, ध्यान से सुनना, देवधी शर्मा ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में बात करें कि इसके अंदर विशेष क्या था। जैसे उसके अंदर था ना विशेष की 2 भागों में बटा था, दिगंबर श्वेतांबर, तो इसके अंदर विशेष था कि यहाँ पे जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। जैन धर्म का ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति। अब द्वितीय जैन संगीति की बात करूँ तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? 1512 के अंदर हुई थी, वल्लभी के अंदर हुई थी। स्थान, राजा का नाम था सवसेन और मैत्रक वंश का राजा था। अध्यक्षता करी थी देवधी शर्मण ने, और विशेष क्या था इसके अंदर? जैन धर्मों का आखिरी रूप से संकलन हुआ था। अब बात करें कि इनकी जो मेन टीचिंग्स वगैरह उनके बारे में, उसके बाद में अपना जैन धर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेन चीजें पढ़ लो भाई। हाँ, महावीर स्वामी ने अद्रमागधी भाषा का प्रयोग किया था। जो मगध के अंदर बोलने जाने वाली भाषा था ना, उसका प्रयोग किया था, वो अद्रमागधी का प्रयोग किया था। उसके बाद में ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन धर्म प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करता था। प्रारंभिक जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, है ना। और उसके बाद में और इनकी पहली जो शिष्या थी, पहली शिष्या का नाम था चंदना, और शिष्य का नाम क्या था? शिष्य का नाम था जामाली। उसके बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद शूधर्मण पहला अध्यक्ष बना। किसका बना? जैन धर्म का अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी के 11 छात्र थे, 11 शिष्य थे। 11 शिष्य जिनको क्या कहा जाता था? जिनको गणधर कहा जाता था। गणधर, इन 11 शिष्यों के जो ग्रुप था उसको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। जैन धर्म के अंदर फार्मिंग एंड युद्ध, बैटलफील्ड दोनों बैन है। जैन धर्म में युद्ध और क्या है? कृषि वर्जित है। जैन धर्म के अंदर युद्ध व कृषि वर्जित है। और इन्होंने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। मतलब खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया?
ये महावीर स्वामी ने जियो और जीवन देने का नारा दिया। इनका प्रमुख वाक्य क्या था? अहिंसा परमो धर्म, परमो, अहिंसा परमो धर्म, ये इनका प्रमुख वाक्य था। जियो और जिंदे देव का नारा दिया था, अहिंसा परमो धर्म इनका वाक्य था। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? उज्जैन व मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। हाँ, तो ये इनके बारे में मोटी मोटी बातें थी सारी। स्टार्टिंग की थी आज हमने जैन धर्म की, और जैन धर्म के अंदर मैंने आपको उनके मैन तीर्थंकर पढ़ा दिए, पहले उसके बाद महावीर स्वामी पढ़ा दिए पूरे, उसके बाद में इनके जो प्रमुख दो जैन संगीतियाँ थी वो बता दी। और अब बात करते हैं इनके जो प्रमुख उपदेश वगैरह थे जो महावीर स्वामी ने लास्ट में, और जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था अपने जो उपदेश दिए थे उनमें। प्रारंभिक जैन धर्म ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए। शिष्या का नाम था इनकी पहली चंदना, शिष्य का नाम था पहला जामाली। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद है जो ये है ना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो कि पहला अध्यक्ष बना था किसका? जैन धर्म का। इनके 11 शिष्यों का एक ग्रुप था जिसको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। जैन धर्म के अंदर युद्ध व कृषि दोनों ही वर्जित है, मतलब ये लोग ना ही तो फार्मिंग कर सकते और ना ही बैटलफील्ड के अंदर जा सकते, इसीलिए इन लोगों को आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ओनली बिजनेस। उसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने एक वाक्य दिया था, जियो और जीने दो, मतलब खुद भी जियो और जीने भी दो। उसके बाद में जो महावीर स्वामी का प्रमुख वाक्य था वो क्या था? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद में ये पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखते हैं, और इनका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? उज्जैन और मथुरा के अंदर। तो यही बातें थी जैन धर्म के बारे में। आज हमने पूरा जैन धर्म कंप्लीट किया, हमने पढ़ा है जैन धर्म। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक भी करते हैं, भाई लाइक नहीं आता, इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कर लेना एसके डिफेंस अकेडमी।